नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली बौद्धिक स्तर को बताती है, भाषा शैली को बताती है, जीवन में आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसको बताती है। आपकी भाषा शैली बहुत बढ़िया है क्योंकि सूर्य की उंगली के पहले कट तक आपकी लंबाई उंगली की पहुंच गई है। यहाँ पर थोड़ा व्यवहारिक पर थोड़े से कट के निशान हैं, यानी इस समय थोड़ा सा आप अपने व्यवहार में कुछ चिंता लिए हुए हैं, कुछ चिंताएं आपको इस समय पर परेशान कर रही हैं। इस प्रकार का यहाँ हाथ के अंदर सिग्नल मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में तरक्की के लिए और आगे आगे बढ़ने के लिए इसको जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ इस उंगली पर व्यवहारिक पर्व इसका भी थोड़ा कट के निशान है, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अति जल्दबाजी और थोड़ा सा क्रोध से बचना है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ तक प्रतिष्ठा सम्मान की बात है तो वो यहाँ वर्तमान में ऐसा लगता है कि जैसी आप चाहते हैं ऐसी नहीं है, उसके लिए आप चिंतित हैं क्योंकि ये सेकंड पर ये निशान मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी उंगली शनि के बारे में। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए। यहाँ पर सेकंड पर ये जो 2-3 पर कट हैं बड़े बड़े, इनका ये मतलब होता है कि आपको बहुत सावधान रहना है। आपको अपना पैसा किसी व्यक्ति को देना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पैसा वो दे दिया तो वो लौटकर आपका आना नहीं है। तो इस तरह का संकेत, साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में का भी आपको ध्यान करना होगा, कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर ये उंगली आपके ईश्वर की कृपा के लिए और पत्नी से सुख सहयोग के लिए। अभी यहाँ वर्तमान पर आपका सेकंड पर और थर्ड पर दोनों के दोनों प्रभावित हैं, यानी कि संतान सुख की प्रॉब्लम और साथ ही साथ अभी वैसे आपकी 26 साल की उम्र है, विवाह आपका हो गया होगा या नहीं हो गया होगा आपने बताया नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर विवाह हो चुका है तो पत्नी के साथ भी संबंध थोड़ा खटास पूर्व रहते हैं और थोड़ा सा संतान के प्रति भी आप अपने आप में चिंतित रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बुध का पर्व अच्छी खासी स्थिति के साथ में मौजूद है, यानी समपर्व है और किसी न किसी रास्ते से आपके पास धन के आगमन भी इसमें बने हुए हैं, यानी कि आपके पास में धन के आगमन है। क्योंकि रेखाएं थोड़ा सा समानांतर नहीं चल रही हैं, थोड़ा बिखर के चल रही हैं, तो धन की स्थिति भी उतनी मजबूत स्थिति के साथ नहीं, बिखराव का धन है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जुड़ कम रहा है। आइए बात करता हूँ उसके बाद में आपकी सीधा रेखा की पर्वत की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यहाँ दबकर के है। यहाँ पर रेखाएं फिर भी इस प्रकार की है कि यदि आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें या किसी अच्छे सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपको मिल सकता है। भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ सम्मान का जो स्तर है वो स्थान में ज़्यादा नहीं है, नौकरी के स्थान में सम्मान का स्तर ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार का यह पर्वत होता है। तो ये साथ ही साथ राजनीति में जाने के प्रयास न करें, वहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर इस रेखा के बारे में। सूर्य पर्व से रेखा निकले, बृहस्पति पर्व को जाए, प्रयास करे व्यक्ति तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ मिल सकते हैं, टेंडर से लाभ मिल सकते हैं, संविदा की जॉब का लाभ मिल सकता है। तो ये इस प्रकार का संकेत। और शनि पर्व पर खड़ी हुई ये दो रेखाएं, जिसको बोलते हैं धन पर्व की रेखाएं, जो निकलनी चाहिए आपके नीचे भाग्य रेखा से, वो निकल रही हैं आपकी कर्म रेखा से। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने आप को जो वर्तमान में सिद्ध कर रहा है वो अपने कर्म से ही सिद्ध कर रहा है, अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व पर 2 क्रॉस के चिन्ह बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि यदि व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये 2 एक्स जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो संतान का सुख सहयोग मिलता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बड़ी ही हृदयता से व्यक्ति निर्वाह करता है, जिम्मेदारियों को समझता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा को देखिए एकदम लहरदार होकर के सीधा सीधा बृहस्पति के तक पहुँच जाए।
जब ये रेखा बृहस्पति पर्व तक पहुंचती है तो इसके 2-3 अर्थ होते हैं। नंबर एक बात, किसी की हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्व को जितना ज़्यादा घेरती है या पहुंचती है, व्यक्ति को आयु लंबी देती है। दूसरी बात, जब जब व्यक्ति की हृदय रेखा बृहस्पति पर्व को पहुंचती है, उम्र के हिसाब से व्यक्ति बहुत धर्मार्थ के कार्यों की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ चढ़ कर धर्मार्थ कार्यों में भाग लेता है। ऐसा अगर धन चाहता है तो धन भी देता है, लेकिन बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और मन से बहुत स्पष्ट होता है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे साफ कह देता है, क्योंकि बृहस्पति से हृदय रेखा का संबंध है। अभी कोई भी बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है, मन से आप बहुत अच्छे हैं। आइए बात करता हूँ कर्म रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व से कर्म रेखाओं का निकलना यानी व्यक्ति के कर्म को बताता है। यहाँ पर कर्म रेखाएं लगातार आपके हाथ के अंदर हैं। व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है और व्यक्ति कर्म करने वाला भी है। थोड़ी बहुत रेखाएं यहाँ पर काटती हुई हैं, तो यानी संतोषजनक स्थिति अपने कर्म से आप नहीं प्राप्त कर रहे, यानी मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ कि जो है मेरे पास में मेरे कर्म के अनुसार मुझको धन मिल रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू में चलती है, थोड़ी सी लहरदार होकर के चल जाती है। एक रेखा ऊपर तक चली जाए और ये रेखा नीचे को जाए। जब ऊपर वाली रेखा जाए तो व्यक्ति के पास योजनाएं होती हैं अपने जीवन में उठने के लिए, साथ ही साथ या वो अपने समय में उठेगा। ये बहुत बाद का पॉइंट है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति के पास योजनाएं होती हैं कि वो अपने आप में जीवन में तरक्की अवश्य करेगा। बुद्धि रेखा थोड़ी विचलित हो जाती है कहीं कहीं, तो थोड़ा इस प्रकार से लहरदार होने पर व्यक्ति कभी कभी विचलित भी हो जाता है। आइए द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए ये जानी जाती है। यहाँ पर देखें तो ये अपने आप में वो स्थिति है जो बताती है कि अभी कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई झगड़े झंझट मुकदमे का सामना करना पड़े। ये थोड़ा सा चंद्र पर्वत थोड़ा सा विचलित है, थोड़ा सा टेंशन्स में है, कुछ भागदौड़ है, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में आप कुछ अपने आप में अशांत महसूस करते हैं। इस प्रकार का आपका चंद्र पर्वत भी है। यहाँ पर कुछ रेखाएं एक्स रूप में खड़ी हैं, तो कृपया करके पत्नी से अच्छे संबंधों को तालमेल करके रखें और यदि आपकी विवाह नहीं हुआ है तो जन्म पत्री मिलान करके विवाह करें, क्योंकि ये अच्छे चिन्ह नहीं माने जाते यहाँ पर। आइए बात करता हूँ, ये वो रेखाएं हैं जिनको कहते हैं जीवन के अंदर व्यापार करने के लिए। अगर मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं कि आपके अंदर जो पैदा करती हैं कि मैं व्यापार करूँ, लेकिन ये टूट टूट करके जब इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं तो व्यापार में व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। एक स्थिरता से व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में, यह भाग्य रेखा के बारे में, जो चंद्र पर्वत से निकल रही हैं भाग्य रेखाएं और जा कर के यहाँ पर कुछ रुक गई, हल्की हो गई आपके जीवन में, और इसके बाद अच्छी भाग्य रेखा का दूसरा उदय यहाँ से होता है। यानी कि अभी मैं वर्तमान में देखूँ तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति के साथ आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ये यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं जो अच्छी भाग्य रेखा का स्वरूप जो है वो आपके जीवन में लगभग 6 वर्ष के बाद शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ पर आपके जीवन में इसको अच्छे संसाधन हुआ, पत्नी का सहयोग हुआ या घर वालों से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंधों से प्रॉपर्टी का प्राप्त करना हुआ। कुल मिलाकर सब चीज़ें ये सामान्य यहाँ पर हैं, तो अभी आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से। शुक्र पर थोड़ा सा पीड़ित लग रहा है। आपके हाथ से संतान रेखाओं में कुछ गड़बड़ लगती है, पत्नी के हाथ से संतान रेखा बताई जा सकती है। तो ये तो हुआ सारी इन रेखाओं का। अब मैं बात करता हूँ आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जब आपकी चलती है तो बहुत सारी छोटी छोटी भाग्य, उसमें राहु रेखा इनको काट रही हैं। आयु रेखा तो लगभग यहाँ 78 वर्ष है वर्तमान में, लेकिन जो अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष दिखलाई पड़ता है आयु रेखा में। तो चलिए, आपका सबसे पहला सवाल है जो 2 बार रिपीट कर दिया आपने कि प्रॉपर्टी के योग क्या हैं और मेरा घर कब होगा। तो चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये आपके जीवन में 2026 से शुरू होगा। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं आप कि अभी आपके जीवन में यदि 26 साल की उम्र है आपकी, तो आप लगभग 32 वर्ष के बाद में ऐसी स्थितियां आपको प्राप्त होंगी जब कुछ स्थिति आपकी अनुकूल होनी शुरू होगी। उस समय के बाद आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और अपना मकान भी बना सकते हैं।
तो इस तरह का संयोग सूर्य पर्व से भी दिखाई दिया, आपकी भाग्य रेखा से, बृहस्पति पर्व से। तो ये आपको 2026 के बाद से ज़्यादा संभावनाएं हैं। समाज में प्रतिष्ठा की सवाल है, वो अभी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा समय जो है आपका वो 32-33 वर्ष के बाद ही आना शुरू होगा। तो ये तो हुआ आपके सब सवालों का जवाब। अब आपने पूछा है कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जो मेरे जीवन के अंदर स्थिरता आए और मैं तरक्की की तरफ बढ़ता जाऊं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गैप है, इस खर्च को रोकेगा ज़रा सा। इसके लिए आप एक बहुत बेहतरीन सा एक फायर ओपल पहनिएगा। आपको मिल जाए फायर ओपल तो ठीक है, नहीं मिले तो आप फायर ओपल मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके स्थान तक फायर ओपल को पहुंचा सकता हूं। तो वो फायर ओपल आपको पहनना है, कब पहनना है, कैसा मुहूर्त है, सब मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर एक फायर ओपल पहनिए और साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिले, आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिले, इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना होगा। तो आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पूजा शामिल करिए, जीवन में तरक्की करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।